नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पंखा चलाने से आपके बिजली बिल पर कितना प्रभाव करता है और बिजली बिल कितना आपका बढ़ जाता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ समझते हैं कि सीलिंग फैन जो होता है, छत वाला पंखा होता है, वो कितनी बिजली खपत करता है। तो देखिए, इसका जो है बिजली खपत मुख्य दो बातों पर निर्भर करता है। पहला है उसका पावर रेटिंग और दूसरा है उसका टेक्नोलॉजी। देखिए, आमतौर पर जो है उसका पावर रेटिंग, अगर पुराना पंखा है तो 70 से 90 वाट का होता है। अगर नया स्टार रेटेड पंखा है तो वो 50 से 60 वाट का होता है। उसी तरीके से BLDC फैन है, वो 25 से 35 वाट तक का होता है। इसमें जो यहाँ पर ध्यान रखना है, जितने फैन का ज़्यादा स्पीड चलेगा उसकी बिजली खपत उतना अधिक हो जाएगी। सबसे ज़्यादा आपको इसको ध्यान देना है उसका जो है स्पीड पर। जितना ज़्यादा स्पीड होगा उसका बिजली खपत जो है उतना ही अधिक होगा। आगे हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए, फैन की बिजली खपत कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसको यहाँ पर समझते हैं। बिजली खपत को हम लोग यूनिट में मापा जाता है। जैसे अगर हम लोग जो है कोई आटा चावल दाल खरीदते हैं तो उसको हम लोग केजी में बोलते हैं। उसी तरीके से अगर पेट्रोल डीजल खरीदते हैं मान लीजिए, तो इस तरीके हमको बोलते हैं लीटर में। उसी तरीके से जब बिजली का जो खपत होता है उसको यूनिट में बोला जाता है, KWH में बोला जाता है। तो उसको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है, बिजली यूनिट खपत का एक फार्मूला है कि जो भी आपका वाट है उसको मल्टीप्लाई कर देना है आप कितना टाइम के लिए उस इक्विपमेंट को आप चलाते हैं, या आप जो है महीने भर के लिए कितना चलाते हैं। उसके बाद उसको क्या करना है, 1000 से डिवाइड कर देना। यानी कहने का अर्थ होगा कि जो भी आपका वाटेज होगा उसको टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से हमको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा जो है KWH आ जाएगा, यानी यूनिट आ जाएगा। यही जो है हर इक्विपमेंट के लिए वैलिड भी है। तो यहाँ पर जो है हम लोग मान लेते हैं कि सीलिंग फैन का जो है वो हमारा 75 वाट का है और 10 घंटे चलाते हैं, तो हम लोग एक महीने के लिए कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे। तो उस फार्मूला का जो प्रीवियस फार्मूला था उसका यूज़ करेंगे, तो 75 वाट हो गया, 10 आवर हो गया, 30 दिन हो गया, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा मंथली जो है लगभग जो है 22.5 यूनिट आ जाएगा। ये एक महीने का है। अगर आपके क्षेत्र में बिजली की दर 6 रुपये प्रति यूनिट होता है, सपोज कि जिस एरिया में रहते हैं उसका जो रेट है पर यूनिट का जो है वो मान लीजिए 6 रुपये है, तो उसको 22.5 को 6 से गुना कर देंगे तो लगभग जो है आपका एक पंखे का आ जाएगा 135 रुपया प्रति महीना। तो ये कैलकुलेट करने का एक तरीका हुआ। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि हमारा जो है BLDC फैन है वो लगभग 30 वाट का होता है। 10 घंटे का रोजाना चलता है, तो मंथली में कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 यूनिट अगर एक मंथ का, और 6 रुपये अगर हमारा प्रति यूनिट रेट है तो लगभग 54 रुपया प्रति महीना हो जाएगा। यानी BLDC फैन की तुलना में साधारण फैन अपेक्षा कम बिजली खपत होती है। सही बात है, BLDC फैन में जो है कम बिजली खपत होता है अगर कंपेयर करें तो नॉर्मल फैन से। अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि आपके घर में 3 फैन हो तो कितना बिजली बिल बढ़ेगा। तो देखिए, फैन का प्रकार ले लिए हम लोग। साधारण फैन है तो 135 रुपये बढ़ेगा आपका एक महीने में। स्टार रेटेड है तो 90 रुपये, अगर BLDC फैन है तो 54 रुपये। और 3 फैन है तो आपका जो है 405 रुपये हो जाएगा। स्टार रेटेड फैन है 270 रुपये हो जाएगा। BLDC फैन है तो आपका 162 रुपये हो जाएगा। तो आप जो है जनरली जो है नॉर्मल फैन ही रहता है, तो ऐसे केस में आपका 3 पंखा का लगभग 405 रुपये के आसपास आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि फैन की स्पीड का बिजली खपत पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, लो स्पीड पर फैन कम बिजली खपत करता है, मीडियम स्पीड पर सामान्य खपत होती है, और हाई स्पीड पर सबसे अधिक बिजली खपत होती है। इसीलिए हमेशा फैन को आवश्यकतानुसार जो है आवश्यकता अनुसार ही स्पीडर आपको चलाना चाहिए। बेवजह आपको ज़्यादा स्पीड पर नहीं चलाना जाता। अब यहाँ पर देखते हैं क्या फैन ज़्यादा बिजली खपत करता है, इसको हम लोग समझते हैं। फैन AC हीटर या गीजर जैसी भारी उपकरण की तुलना में बहुत कम बिजली खपत करता है, लेकिन फैन लंबे समय तक चलता रहे या घर में कई फैन एक साथ चलते हो तो महीने के अंत में जो बिजली बिल में जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर समझते हैं फैन से बिजली बिल कैसे कम करें। BLDC फैन का यूज करते हैं तो बहुत कम बिजली बिल होता है। जरूरत न हो तो बिजली पंखा आपको नहीं चलाना है, फैन बंद रखना है। रेगुलेटर हमेशा आपको लगा के रखना है ताकि आप जो है स्पीड को कंट्रोल कर सकें। पुराने और ख़राब फैन का जो है समय पर बदल लें, तभी जो है इसका आपको बिजली बिल पे बचत हो जाता है। AC के साथ फैन चलाने से AC की बिजली खपत कम होती है, कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट है।
कंक्लूजन यही है कि एक साधारण सीलिंग फैन से बिजली बिल पर लगभग 100 से 150 रुपये प्रति महीना जो है आपका इंक्रीज कर जाता है। एक BLDC फैन से लगभग 40 से 50 रुपये जो है आपका इंक्रीज करेगा, 60 रुपये तक इंक्रीज करेगा। फैन की संख्या और उपयोग के कई घंटे बढ़ने से बिजली बिल में जो है आपका बढ़ोतरी हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपका जो है अगर नॉर्मल फैन है तो उसके कंपेयर में BLDC फैन जो है आपका कम बिजली खपत करता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।